नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे करें। जी हाँ मित्रों, आज हम आप लोगों के सामने रियल एस्टेट बिजनेस करने के कुछ आसान तरीके शेयर करेंगे। इन तरीकों को अपना करके आप रियल एस्टेट में अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, आप गांव से हैं, शहर से हैं, आप किस उम्र में हैं इसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जिस भी उम्र में हैं, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, अगर आप अपना रियल एस्टेट में कैरियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कुछ आसान से तरीके आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में अच्छे से काम करना चाहते हैं तो आपको महानगर पकड़ना होगा, सिटी पकड़ना होगा। क्योंकि दोस्तों, सिटी में ही लोग ज़मीन खरीदते हैं, गांव में ज़मीन नहीं लेते हैं। गांव में ज़मीन नहीं लेते हैं। अगर आप गांव से ही करना चाहते तो भी आपको सिटी से संपर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप जिस स्टेट में हैं, आप अपने स्टेट की राजधानी से संपर्क करिए या जो बड़ा महानगर हो आपके यहाँ उससे संपर्क करिए। जैसे दोस्तों, मान लीजिए आप दिल्ली के नियर अबाउट हैं, आप कलकत्ता के नियर अबाउट हैं, तो आप 200 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो आपको एक छोटा सा कमरा लेना होगा। वहां पे कलकत्ता में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जहां पे भी हैं, एक छोटा सा कमरा लीजिए। आपको रहने के लिए चाहिए बस, क्योंकि आप घर से अप डाउन नहीं कर सकते। तो सिटी में आपको एक छोटा सा कमरा लेना होगा रहने के लिए। अब जब आप उसमें कमरा ले लीजिए, थोड़ा सा आपको एरिया का सर्वे करना पड़ेगा। किस एरिया में कहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, ये आप सर्वे कर लीजिए। फिर वहीं पे थोड़ा सा सर्वे आपको और करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर कौन कौन से हैं जो बड़े स्तर पे काम करते हैं। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कुछ लोग दोस्तों दो टाइप का होता है, एक लोग जमीन को लेकर उस पर बना करके घर को बेचते हैं, और दूसरी तरफ से दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जमीन को ऐसे किसान से खरीदते हैं। किसान से जमीन लेने के बाद उस पर छोटे छोटे प्लाट करके फिर उसको बेचते हैं। तो दो तरीके से होता है। इनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। संपर्क करने के बाद आपको इसकी हकीकत जानना पड़ेगा कि जो ये किसान से जमीन खरीदे हैं, क्या किसान के जमीन लेने में सारे कागजात सही सही हैं, जो जमीन है वो अप्रूव्ड है, एलडीए से अप्रूव्ड है, या जो दोस्तों वहां का नगर निगम होता है उससे अप्रूव्ड है, क्या इनको वहां पे कंस्ट्रक्शन करने का जो है अप्रूवल मिला हुआ है। इस जमीन के बारे में आपको रियलिटी लेना पड़ेगा। क्योंकि जानकारी जब तक सही नहीं रहेगी, किसी को आप जमीन खरीदवा देंगे। पहले शुरुआती तौर में आप जमीन किसे खरीदवाएंगे? अपने यार दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, गांव के किसी लोग, इन्हीं लोग को आप जमीन खरीदवाएंगे। वैसे तो कोई जमीन लेगा नहीं। तो पहले इन लोगों को जब आप जमीन खरीदवाएंगे तो वो जमीन प्योर होनी चाहिए, उसमें कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कल का फंस जाएंगे। तो आपका कैरियर बनते ही के पहले ही डूब जाएगा। कैरियर बनने के पहले ही डूब जाएगा। इसलिए उस जमीन के बारे में पूरी रियलिटी आपको पता करना है। अब दोस्तों, यहीं पे दोनों काम आपको करना। और जो लोग कुछ घर बना के बेचते हैं, तो घर दोस्तों कई टाइप में बिकते हैं। कुछ 500 600 स्क्वायर फीट में, 1000 स्क्वायर फीट में, 2000 स्क्वायर फीट में जैसे बन रहा है। तो जमीन में घर जहां पे बन रहा है उसका कैसे निर्माण हुआ, क्या इसमें जो रॉ मटेरियल पड़ा वो सही ढंग से पड़ा है। तो जैसे जिस बिल्डर से कांटेक्ट में आप रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, तो जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहां से आप संपर्क में रहिए। कैसे बन रहा, सही से बन रहा, पूरी प्योरिटी के साथ आपको बिजनेस करना है। ये नहीं है कि बस पैसे ही कमाना है। तो दोस्तों, इस ढंग से आपको वहां की जानकारी हो गई। अब आपको करना क्या? तो सारी चीजें आपको हकीकत पता हो गई। अब आपको एक दोस्तों विजिटिंग कार्ड छपवाना होगा। विजिटिंग कार्ड आप अपने नाम से छपवा लीजिए। जहां पे रह रहे हैं वही एड्रेस आप डाल दीजिए। जिसके किराए में रह रहे हैं घर पे वही एड्रेस डाल के उस विजिटिंग कार्ड पे व्हाट्सएप नंबर और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और वहां पे लिख दीजिए दोस्तों, मतलब जमीन से संबंधित, बना बनाया घर से संबंधित, यानी कि जो भी काम है इससे संबंधित आपको कोई भी संपर्क करना है आप लीजिए। वो विजिटिंग कार्ड आप जहां पे रह रहे हैं पूरे पहले मोहल्ले में बंटवा दीजिए। मोहल्ले में बंटवाने के बाद दोस्तों, जो आपने जिस नाम से अपना प्रॉपर्टी डीलर है अपने नाम से जो भी किया है, फला प्रॉपर्टी वाला या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, वही चीज आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जहां पे हैं अपने लिंक के माध्यम से इसको शेयर कर दीजिए। सब लोग जानने लगेंगे भैया किसी को अगर जमीन लेना होगा कलकत्ता, बॉम्बे में, वो आपसे संपर्क करेगा। वहां पे अब आपका हो गया। इस ढंग से आप वहां पे एडवर्टाइज करिए। अब दोस्तों, अगर कमीशन की बात करें,
यहाँ पे ये कर सकते हैं। और जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं पे एक बोर्ड वहाँ पे भी लगा दीजिए, उनके घर के सामने उनसे पूछ के भैया मैं यहाँ पे एक बोर्ड लगाना चाहता हूँ, मैं इससे संबंधित काम करता हूँ। तो उधर से आने जाने वाले जो निकलेंगे वो भी जान जाएंगे कि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो वहां से भी आपका प्रचार होगा और इधर से प्रचार होगा। और एक माध्यम है दोस्तों, 300-400 रुपए में विजिटिंग कार्ड छपता है। विजिटिंग कार्ड, ये विजिटिंग कार्ड आप छपवा लीजिए। अब इस विजिटिंग कार्ड को आप अपने एरिया में वहां बंटवा दीजिए, तो कुछ लोग ये जान जाएंगे। इस ढंग से आप इससे पहले प्रचार करिए। अब बात करते हैं कमीशन की। तो दोस्तों अगर कमीशन की बात करें, जो ये जमीन वाला होता है, जो प्लाटिंग का काम होता है, जैसे जो बना बनाया घर नहीं है, इस प्लाटिंग वाले में दोस्तों किसी में 15-20% कमीशन मिलता है, किसी में 50% कमीशन मिलता है। अब वो डिपेंड करता है किस बिल्डर से आप जुड़ रहे हैं, कैसे उनका काम है। अगर वो दोस्तों मेन सिटी में है तो वहां पे कमीशन थोड़े कम मिलते हैं, अगर यही आउट एरिया में है तो वहां पे आपको कमीशन अधिक मिलते हैं। तो दो तरह के, तो इस ढंग से यहाँ पे होते हैं। अब जो बना बनाया घर है, ये घर दोस्तों 15 लाख रुपए से शुरू होकर के करोड़ों रुपए में होता है। तो यहाँ पे भी आपको कम से कम 5% और ज्यादा से ज्यादा 20 से 25% कमीशन मिलता है। अब डिपेंड ये करता है कमीशन आप कम लेना चाहते हैं, ज्यादा उस पर भी होता, भैया कुछ उनको और छूट दे दीजिए अगले प्रॉपर्टी। तो इसलिए ये डीलिंग होती है। तो दोनों तरीके से कमीशन आपको इजी से हो जाता है, कोई पैसे इसमें नहीं लगते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, एक दिन में आपको कोई काम नहीं मिलता कि आप आज प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिए कल ही आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन कभी कभी साल में 1-2 डील मिलती है, कभी कभी आपको एक ही महीने में एक आके कस्टमर मिल जाते हैं, ये नहीं है। लेकिन जिससे भी मिलिए अब वहां पे भाईचारे से मिलिए, एक मित्रता बना के मिलिए। आपको बार बार लोगों से मिलना होगा, इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बात करने का तरीका हो। ये नहीं है कि आपने किसी यार दोस्त या किसी रिश्तेदार से आपने मिला, 2 बार उनको जमीन के बारे में बताया, उसने जमीन नहीं लिया, आप उनसे बात करना ना ना। कोई आपसे नहीं मिल रहा है, कोई आपको ना कर रहा है, तब भी आप मिलते रहिए। ऐसे मिलिए कि आपने उनसे कोई मनमुटाव नहीं है। आज नहीं लेंगे, कल नहीं लेंगे, कल नहीं लेंगे, परसों नहीं लेंगे, नहीं भी लेंगे, आपका उनका संबंध बढ़िया से बना रहेगा। तो दूसरे को बताएंगे भैया एक हमारे जानने वाले हैं, आप उनसे मिल ले लीजिए। आप जमीन अगर लेना चाहते तो उनका काम बहुत साफ सुथरा है, वो आपको दिलवा देंगे। मतलब उनके माध्यम से ये आपके अंदर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस ढंग से करके आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं। अगर आपने साल में एक डीलिंग कर लिया, अब कोई 45 लाख का घर ले लिया, 50 लाख का घर ले लिया, 50 लाख का घर ले लिया, आपको 5% मिला, 2.5 लाख रुपए आपका हो गया, तो साल भर की हो गई कमाई। अब 2.5 लाख रुपए हो गया तो बार बार दूनी 24, यानी 20,000 महीने के तो मिल ही गया। आप कोई सर्विस करेंगे 10,000 रुपए पाएंगे। अब वहां पे आपने दिलवा दिया उनको, उनको वो घर अच्छा से लग गया, घर में कोई लफड़ा नहीं है। तब उनके जानने वाला भी कोई होगा, भैया आपने घर लिया था बॉम्बे में, तो आपको वहां पे घर कैसे मिला था, किसके माध्यम से लिया था, हमको भी दिलवा दीजिए। तो वो आपको कस्टमर बन गए, अस्थाई कस्टमर। तो जो कस्टमर आपसे संतुष्ट हो उसको संतुष्ट करिए, आपसे ले या ना ले तो भी उसके वही संबंध बना के रखिए। कभी ना कभी वो लेगा, नहीं तो दूसरे को बताएगा आपके माध्यम। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं रियल एस्टेट में। दोस्तों इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।